नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने नरसिंहपुर के करेली में 3 दिवसीय युवा संत चिंतन वर्ग का आयोजन किया, जिसका समापन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा संतों की उपस्थिति में हुई। तो वहीं कार्यक्रम में महाकौशल प्रांत मार्गदर्शन मंडल के संयोजक स्वामी बालक दास महाराज, छत्तीसगढ़ प्रांत के संयोजक स्वामी राजीव लोचन महाराज और केंद्रीय मंत्री हरिशंकर सहित कई प्रमुख संतों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानता और धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाना और संस्कारों के क्षरण को रोकना है। गले में से हृदय तक आसानी से पहुंच जाती है। इसलिए हम जो बोलेंगे, हम संगठन के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, लेकिन संत जो बोलेंगे वो समाज को मोटिवेट करेंगे। उस दृष्टि से ये 3 दिवसीय चिंतन वर्ग युवा संगठन जाता है और ये भोपाल क्षेत्र जाता है। तो इसमें जो संगठन के साथ काम करते हैं, समय देते हैं, प्रवास करते हैं, ऐसे संतों को यहाँ पर बुलाया गया था। ये चिंतन वर्ग पूरे देश भर के अंदर लगने वाली है। धर्माचार्य विभाग है, उस धर्माचार्यों का एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। उसमें एक कम आयु के युवा संत, जिनको हम भविष्य के लिए, समाज के उपयोग के लिए और ठीक दिशा देने के लिए धार्मिक दृष्टि से उनका एक चिंतन वर्ग है। समाज के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं, सामाजिक असमानता है, उसकी दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मांतर मतांतर जो चल रहे हैं, उनको जागृत करना, संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है, उस दृष्टि से चिंतन मंथन हुआ। तो संत प्रवचन करते हैं, संत भागवत कथा करते हैं, संत राम कथा करते हैं। कोई भी प्रतिमा है वो पूर्ण रूप से जब होती है तभी वो पूज्य होती है। इसलिए भारत माता का जो चित्र है उसको स्थापित करना है, यह हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प है। यहाँ संत ने भी ये संकल्प लिया है कि 2047 ये हमारा जो है, अभी ये संघ का शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है 2025 और 2047 ये भारत का स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष चलेगा। उस शताब्दी वर्ष में हम पूरा संपूर्ण भारत माता का अखंडित चित्र रखकर उसका पूजा अर्चना करेंगे। यह संकल्प हम सबको धारण करना है। मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन का जिला स्तरीय महासम्मेलन नागदा के होटल MP13 में संपन्न हुआ है और जहां पर सम्मेलन में बड़ी संख्या में बैंक मित्रों ने भाग लिया। संगठन की मजबूती और एकजुटता का परिचय दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मजदूर संघ के रामलाल पांड्या रहे और जिन्होंने बैंक मित्रों के संघर्ष और सेवाओं की सराहना करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। तो वहीं इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बैंक मित्र आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। होटल MP13 में संपन्न हुआ है कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बैंक मित्रों ने हिस्सा लिया और यहां पर तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। जिला स्तरीय महासम्मेलन का संपन्न भी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नागदा से हैं, जहां पर जिला परिषद जिलाधिकारी की बैठक आयोजित की गई और होटल MP13 में संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में बैंक मित्रों ने भाग भी लिया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। बड़ी संख्या में बैंक मित्रों ने भी भाग लिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का बैंक मित्रों का एक संगठन बना हुआ है, जिसमें हर जिले वाइज समिति भी बनी हुई है और हमारे उज्जैन जिले में भी जिला स्तर की आज महासम्मेलन कहा जाए तो एक बहुत कम समय में हम लोगों ने तैयारी की। 3 से 4 दिन में लगभग 100 लोग यहाँ पे एकत्रित हुए
और हम लोगों ने आज जो हमारे संगठन की सदस्यता चल रही है, तो जो बैंक मित्र छूट गए थे, जो पहली बार हमारी सदस्यता अभियान चला था उसमें सदस्यता नहीं ले पाए थे, उस विषय को लेकर आज हमने मीटिंग की और यहाँ पे अलग अलग हमने टीम गठित की। वो टीम पूरे उज्जैन जिले में कार्य करेगी और जो बैंक मित्र छूट गए उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। हमारे संगठन का उद्देश्य हम लोगों की दिन ब दिन जो इनकम कम होती जा रही है तो बढ़वाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं संगठन हमारा प्रयास कर रहा है। तो उसी को हमारे संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी और इसका सफल आयोजन हुआ। हमारे बीच हमारे मजदूर संघ के जो अध्यक्ष जी हैं वो भी पधारे थे, हमारे वरिष्ठ जोशी जी, कोरवाल जी और भी कई वरिष्ठ लोग आज की मीटिंग में शामिल हुए थे। सीहोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पैसे और मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों से 2 मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलने की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, एएसपी सुनीता रावत और सीएसपी डॉक्टर अभिनंदन शर्मा के मार्गदर्शन में हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी में से एक आरोपी पहले भी हत्या जैसे गंभीर अपराध में जेल जा चुका है। सीहोर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी हैं। पैसे, मोबाइल छीनने का काम करते थे। 2 मोबाइल सहित नकदी भी बरामद की गई है। अनूपपुर में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। साथ ही जिला प्रशासन और जनजातीय कार्य विभाग ने आयोजन किया था, जिसका समापन होटल सूर्या में हुआ। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडे ने कहा कि यह अभियान जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण और समग्र विकास की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूर्ण समर्पण के साथ इस अभियान को जनहितकारी बनाने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिले के 371 जनजातीय ग्रामों को चयनित किया गया, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक स्तरीय 30 मास्टर ट्रेनरों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं और सभी को शपथ भी दिलाई गई। आपको बताते चलें कि मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और जिले के 371 जनजातीय ग्राम इस कार्यक्रम में चयनित हुए और इस दौरान उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया गया है और ये सम्मान पाकर काफी ज्यादा उत्साहित हुए। दरअसल आदि कर्मयोगी अभियान का समापन कर दिया गया है और जिले के 371 जनजातीय ग्राम चयनित भी किए गए हैं, जिनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किया गया और जिसे पाकर काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को प्रशिक्षित प्रमाण पत्र दिया गया है। उज्जैन में शनिचरी अमावस्या के अवसर पर शिप्रा नदी और त्रिवेणी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं, जहां पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने शनिदेव नवग्रह की पूजा की है। यहां दूर दूर से आए श्रद्धालु ने शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं इस अवसर पर प्रशासन ने स्नान के लिए घाटों पर फव्वारों की व्यवस्था भी की। तो वहीं इस पावन अवसर पर रामघाट स्थित श्री क्षिप्रेश्वर सिद्ध शनि मंदिर में भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया, जहां हर रोज हजारों की संख्या में मंदिर पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। इसलिए इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है। शनिचरी अमावस्या का पावन अवसर रहा, जहां पर भगवान शनिदेव का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही त्रिवेणी घाट स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने घाटों पर फव्वारों की भी व्यवस्था की, ताकि किसी तरीके की कोई भी असमस्या लोगों को ना झेलनी पड़े और लोगों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है।
त्रिवेणी घाट स्नान करने के लिए पहुंचे थे श्रद्धालु, जहां पर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। फव्वारों की भी व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर श्रद्धालु भी काफी खुश हुए। उदयनगर तहसील के ग्राम महिगांव में पिछले 7 दिवस से चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस के अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद लिया है। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने व्यास पीठ का पूजन अर्चना की है और महाआरती की और साथ ही श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक पंडित दीपक महाराज का फूलमाला से स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही इस अवसर पर पूर्व विधायक ने सभी के साथ भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर क्षेत्र के लिए कुशलता की कामना की है। सैकड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे, साथ ही भंडारे का भी प्रसाद ग्रहण किया है। श्रीमद् भागवत कथा समापन दिवस जो है वो जारी है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं। जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे बड़े और लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जबलपुर में 4,250 करोड़ से भी अधिक के निवेश से 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। वहीं जबलपुर वासियों के लिए ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा, बहुत बड़ी राहत है। जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे बड़े इस फ्लाईओवर के बनने से लोकार्पण तक महाकौशल की जनता ने बहुत सहयोग किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जी ने किया था, इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब ललितपुर से लखनादौन तक, जहां पर मेरा लोकसभा क्षेत्र आता था, वहां पर एक्सीडेंट पॉइंट थे, तो मैंने 6 जगह के नाम उनको लिख कर दिए। उनके विजन की बात मैं कर रहा हूं। उनने उन 6 के तो स्वीकृति के लिए हां बोला, लेकिन ललितपुर से लखनादौन तक एक टीम बनाकर सर्वे कराया और बिना मांगे 27 ओवरब्रिज लखनादौन से लेकर ललितपुर तक जो एक्सीडेंट पॉइंट थे उनको एक बार में ही दे दिया। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उदयपुर विधानसभा के बरेली ब्लॉक से 250 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने वालों में बरेली के पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। हेमंत खंडेवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले ये जिस भी पार्टी का दल में रहे, इन्होंने वहां भी मेहनत होगी और लेकिन कोई भी कार्यकर्ता तब पार्टी छोड़ता है जब उसे वहां सम्मान नहीं मिलता। बीजेपी में हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को ज्वाइन करवाया है और बीजेपी में शामिल हुए हैं काफी कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या फिर अन्य जो पार्टी हित दल हैं वहां पर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है, जिससे वो काफी ज्यादा निराशित होते हैं। और बीजेपी में सभी कार्यकर्ता समान हैं, सभी को सम्मान दिया जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भोपाल से हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को ज्वाइन कराया है और साथ ही उन्होंने कहा कि सफलता मिलती है और बीजेपी में शामिल हुए हैं काफी कार्यकर्ता। और निश्चित तौर पे जिस दल में आप रहे होंगे, आपने दिल की गहराइयों से उस दल का काम भी किया हो। लेकिन कई बार कई दल कार्यकर्ता का मूल्यांकन नहीं करते और ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं, ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर पे तो रहते हैं, लेकिन जिनका फील्ड में कोई भी उपयोग नहीं रहता, उनका कोई भी सम्मान नहीं रहता। आज कांग्रेस पार्टी इसी दिशा में जा रही है, वे नीचे के जमीनी कार्यकर्ता को भूलते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। आप सबका स्वागत है, वंदन है। हम सब प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, जहां पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जरूर कहूंगा, मैं पूरी ईमानदारी और तन्मयता से मैंने आपके साथ आपकी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा और जो मेरे सभी साथी और भाई साहब आदरणीय हमारे मंत्री जी हैं, उनकी मैं और मंत्री जी जैसा आदेश कहेंगे बिल्कुल मैं वैसा रहूंगा। और ज्यादा तो मैं आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में। आज हमारे राजेश उपाध्याय जी जो उदयपुरा के बरेली जो सबसे बड़ा मंडल है, ब्लॉक है कांग्रेस में, उसके अध्यक्ष थे। 280 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन मेन जो सुरेश दामले जी और धंदोरिया जी जो एडिशनल एसपी भी रहे हैं, हमारे राकेश शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष जी हैं और हमारे मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार ने कटनी में हो रहे माइनिंग कॉन्क्लेव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि ये कॉन्क्लेव किसके लिए हो रहा है, स्थानीय बेरोजगारों को काम देने के लिए, प्रदेश के उद्यमियों के लिए या विदेशी कंपनियों को लीज देने के लिए। सिहार ने आगे ये भी कहा कि सरकार को पहले यहां के 1,500 स्थानीय माइनिंग कारोबारियों के बारे में विचार करना चाहिए, इसके बाद ही बाहर की कंपनियों को लीज देने की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय कारोबारियों का हक है।
कटनी के अंदर माइनिंग कॉन्क्लेव कर रही है। आज खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा, लेकिन ये प्रचार प्रसार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहती है? मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए है कि बाहर की कंपनियों के लिए? सरकार इसके अंदर छुप बैठी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले 1,500 जो यहाँ के उद्योगपति है उनके बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद आपको बाहर की कंपनियों को ये माइनिंग लीज आपको देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये यहाँ के उद्योगपतियों की एक भावना भी है और उनको अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। रही बात माइनिंग लीज तो अपनी जगह, कॉन्क्लेव अपनी जगह, क्या सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जो माइनिंग से जुड़े हो उस पर चुप क्यों बैठी है? पेशा कानून, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पेशा कानून के तहत परमिशन लेनी है ग्राम सभा की, ग्राम सभाओं की क्या आदिवासी क्षेत्र के अंदर सरकार परमिशन ले रही है? भारतीय जनता पार्टी घर बिना मुआवजे के आप उनके उजाड़े जा रहे हैं। उन आदिवासियों घर के बारे में क्या सरकार क्या कहना चाहती? मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार छुप बैठी। रेत माफिया पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय है, हजारों करोड़ की रेत निकाली जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर 2023 में स्पष्ट लिखा है कि 90% पैसा अवैध खनन की रॉयल्टी का सरकार को नहीं मिलता। जंगलों की कटाई, कह सकता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल कट गया। कांग्रेस की आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसके बाद मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया। मुकेश नायक ने कहा कि ये बयान बहुत शर्मनाक बयान है और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अगर इस तरह का बयान कोई देता है तो हमें बर्दाश्त नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। एक सीबीआई इंक्वायरी बैठा लें कि द्वापर। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मुझे जानकारी हुई है कि प्रियव्रत सिंह जी जो है वो हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल नेता है और इन्होंने इस बात का खंडन कर दिया है कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई भी इस तरह का बयान देगा तो ये हमें मंजूर नहीं है। कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि विपक्ष में बैठकर कांग्रेस की बौखलाहट ये दिखा रही है कि जो ना महिलाओं का सम्मान करते हैं न ही कर्मचारियों का। ये बौखलाहट लंबे समय से विपक्ष में रहने के कारण है। इस तरीके की भाषा यह दिखाती है कि कांग्रेस किस तरीके से कंगाल हो चुकी है, उसके पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है ये जो विपक्ष में बैठ करके इनकी जो बौखलाहट है वो न महिलाओं का सम्मान करना, न कर्मचारी अधिकारी का सम्मान करना। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा से हमने महिला सम्मान की बात कही है। हमने तो महिलाओं को और बच्चियों के पैर पूज करके कार्यक्रम किए। आप किस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कोई आपके रखे हुए लोग नहीं है। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बहनों के प्रति, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा आपको आईना दिखाने का काम जगह जगह पर कर रहा है। आज भोपाल में भी सभी महिलाएं बहनें हमारी एकत्रित होकर के आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके लिए महिला दोयम हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से बहनों को पूजनीय रखता है, माताओं को पूजनीय रखता है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमन पठान ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छात्र राजनीति से आते हैं।
फिर भी छात्र संघ चुनाव को रोक कर रखा है। अमन पठान ने कहा, हमने अपने खून से सरकार के लिए पत्र लिखा और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही अमन पठान ने कहा, सरकार ने अगर छात्र संघ चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी तो आगे हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तौर पर आज सरकार द्वारा जिस प्रकार से छात्रों के और युवाओं के पूरे जीवन को और पूरी पीढ़ी को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव वो है जो लोकतंत्र का एक नर्सरी के रूप में माना जाता है। निरंतर दशकों से, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या वर्तमान हो, और पूरी जो इनकी पीढ़ी है वो खुद ही छात्र संघ चुनाव से लड़के और नेता के तौर पर तैयार होके आए हैं। और उनके आने के बाद इन्होंने पूरे छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं इनको डर है कि अगर छात्र नेता तैयार होंगे तो इनकी जो सरकार की नकारापन है, इनके द्वारा जो गलत कृत्य और कार्य किए जा रहे हैं सरकार के, उन पर वो पढ़ा लिखा युवा देखिए, स्पष्ट है, छात्र संघ चुनाव छात्रों का अधिकार होता है और इस अधिकार को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, पहले शिवराज सरकार, अब मोहन यादव सरकार, उनसे उनका अधिकार छीने बैठी है। अधिकार वापस लेने की हमारी लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये छात्रों की लड़ाई है, हर उस छात्र की लड़ाई है जिसके साथ कुछ गलत होता है, जिसको एग्जाम नहीं देने जाता है, जिसकी फीस के चक्कर में उसका पूरा सेमेस्टर ब्रेक कर दिया जाता है। तो उन छात्रों की आवाज है ये। हमने ये मांग की है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं और इसको लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को खून से खत लिखा है और हम ये मांग करते हैं कि कृपया कर हमारे ऊपर एक एहसान करें कि छात्र संघ चुनाव कराएं, ताकि एक छात्रों को भी उनका कोई जनप्रतिनिधि मिले जो अपनी आवाज को उठा पाए, जो छात्रों की आवाज बन के कुछ बोल पाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।